हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं ME इतिहास में विद्या सरल अध्ययनमाला से भारत की स्थापत्य कला का इतिहास। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा चैत्य एवं पाषाण गुहा स्थापत्य संरचना, जिसमें हम चैत्य एवं व्यवहार किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे। उनके उपयोग एवं स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए। इस स्थापत्य में चैत्य विहार स्थापत्य पर एक लेख लिखिए। चैत्य एवं विहार स्थापत्य के विकास की व्याख्या कीजिए। पश्चिमी घाट में शैलोत्कीर्ण हीनयान चरण के विहारों की स्थापत्य विकास पर व्याख्या प्रस्तुत कीजिए। शैलोत्कीर्ण स्थापत्य से आप क्या समझते हैं? अजंता की शैलोत्कीर्ण गुहाओं के स्थापत्य का वर्णन कीजिए। प्राचीन भारतीय शैलोत्कीर्ण स्थापत्य संरचना पर एक निबंध लिखिए। हम इन सबको कंप्लीट करने वाले हैं, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। चैत्य एवं पाषाण गुहा स्थापत्य संरचना, पहला क्वेश्चन हम देख चुके थे। अब आती है इसकी प्रस्तावना चैत्य की। बौद्धकालीन स्थापत्य की उन शीर्षकों में विभाजित किया गया है। पहला आता है स्तूप, दूसरा ईंट एवं चूने के बने हुए चैत्य मंडप, तीसरा आता है शैलो उत्कर्षण, जो पाषाण शिलाएं हैं उनमें खुदे हुए चैत्य मंडप विहार। तीन भागों में हमने चैत्यों को विभाजित किया है। जो बौद्ध स्थापत्य कला है उनको तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहले स्तूप, दूसरे आते हैं चैत्य मंडप जो कि ईंट और चूने से बने होते हैं, तीसरे आते हैं शैलो उत्कीर्ण चैत्य मंडप विहार, मतलब जो शैलों को खोद कर बनाए गए हैं। भारत में सबसे प्राचीन स्थापत्य कला की दृष्टि से इन स्मारकों का निर्माण किया गया था, जिनको स्तूप चैत्य विहार संबोधित किया जाता है। बौद्ध मतावलंबियों के लिए यह सभी पूजा के स्थान थे। वर्तमान में यह पुरातत्व महत्व के दार्शनिक स्थल बन गए हैं। देखो, जब भगवान बौद्ध का टाइम चल रहा था उस समय जो उनके मतलम्बी थे, उनके मत को मानने वाले जो लोग थे, उनके लिए उस समय ये पूजा के स्थान हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान में ये क्या है, पुरातात्विक महत्व के स्थान बन गए हैं या घोषित कर दिए गए हैं। चैत्य एवं विहार का महत्व क्या है? बौद्धकालीन स्तूप चैत्य विहार पर विचार करने तो सामान्य पाठकों के लिए यह एक भ्रामक स्थिति निर्मित हो जाती है। वस्तुतः चैत्य विहार स्तूप की अभियंत्रणा को समझना एक समस्या है। यह सभी बौद्ध धर्म की पूजा स्थल हैं। इनकी चैत्य स्थापत्य कला की एक शाखा को पर्सी ब्राउन के शब्दों में विशाल एवं शानदार स्तर को मानना उचित होगा। पहले आते हैं चैत्य स्थापत्य संरचना। अनेक प्रारंभिक रूप में चैत्य एक मंदिर या पूजा का स्थल था, जिसको चैत्य नामकरण इसलिए किया गया है क्योंकि बौद्ध धर्म में पूजा का स्थान सामान्यतः एक स्तूप या चैत्य होता है। यह विहार मठों के रूप में एक ही स्थान पर स्तूप चैत्य विहारों के निर्माण द्वारा स्थापित किए गए थे। बौद्ध धर्म प्रसार के प्रारंभिक काल में भगवान बौद्ध के निर्वाण के पश्चात उनके निर्देश अनुसार उनके शिष्यों ने बौद्ध के अवशेषों पर स्मारक के रूप में स्तूपों का निर्माण कराया था। बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा में बौद्ध की प्रतिमा का कभी स्थापित नहीं किया गया था। जो हीनयान शाखा थी उसमें बौद्ध भगवान की प्रतिमा को स्थापित नहीं किया गया था। बौद्ध की उपस्थिति दर्शाने हेतु सिंहासन, चरण पीठ आदि प्रतीक रखे जाते थे। कालांतर में बौद्ध धर्म की महायान शाखा द्वारा बौद्ध की मूर्ति एवं प्रतिमा प्रतिष्ठित करने की परंपरा प्रारंभ हो गई। उस समय चैत्य नामक स्थापत्य का उद्भव हुआ, जिसका स्वरूप देवस्थान के रूप में लिया जाता है। वर्तमान में इन चैत्य स्थलों का निर्माण ईंट और चूने से किया जाता है। इसके पश्चात एक ही चट्टान काटकर, अर्थात जो शैलोत्कीर्ण है, उनको चैत्य विहार और मठ का निर्माण किया जाता है उनसे। हीनयान शाखा ने भी इसको अपनाकर पश्चिमी घाट में अनेक शैलोत्कीर्ण या फिर जो रॉक कट हैं उनको चैत्य विहार की स्थापना कर चैत्य विहार स्थापत्य के विकास में योगदान देना प्रारंभ कर दिया। चैत्य स्थापत्य कला। चैत्य की स्थापत्य के अंतर्गत साधारणतः एक विशाल भूमिगत हॉल का निर्माण किया जाता है, जिसका अंतिम भाग अर्धगोलाकार होता है। चौड़े मध्य भाग एवं पार्श्ववर्ती भागों को खम्भों की कगारों में विभाजित किया जाता है। अर्धवृत्त में स्तूप रहता है, जो सामान्य निर्मित चैत्य में ईंट का या फिर शैलो उत्कर्षण चैत्य के प्राकृतिक चट्टानों को काटकर बनाया जाता है।
पार्श्ववर्ती भागों से अर्धवृत्त पार कर स्तूपों की प्रदर्शना की जाती है। प्रार्थना सभा स्थल चैत्य के मध्य भाग में स्थित होता है। स्थापत्य की दृष्टि से बौद्ध वास्तुकला में चैत्यों का स्थान अधिक महत्वपूर्ण होता है। भारत में ईसा पूर्व प्रथम और द्वितीय शताब्दी के 8 चैत्य हॉल ज्ञात हैं। निर्माण एवं स्थापत्य कला के अनुमान से यह संभवतः भाज, कोदान, पीतलखोरा, अजंता, वेदशा और अजंता नासिक काले स्थल है। तो ये मुख्यतः 8 जगहें हैं जो कि प्रथम और दूसरी शताब्दी के 8 चैत्य हॉल मिले हैं। पहले आते हैं भाज, दूसरा आता है कोदान, पीतलखोरा, अजंता, वेदशा, अजंता और नासिक और काले। जुन्तार स्थित 2 चैत्य भी इसी शैली में निर्मित किए गए हैं। इन चैत्य का निर्माण क्रम कन्हेरी जो कि गुहा चैत्य हैं जाकर समाप्त हो गया था। ईसा पूर्व प्रथम सदी में निर्मित भाज, कोदान, पीतलखोरा की स्थापत्य साधारण अष्ट पहलू स्थापत्य समूह पर आधारित चैत्य निर्माण कला है। इसके ना स्तंभ शीर्ष हैं और ना ही स्तंभों की कुर्सी बनी हुई है। कालांतर में चैत्य निर्माण कला में कुर्सी सहित स्तंभ शीर्ष के साथ स्तंभ खड़े अधिक विकसित एवं विस्तृत निर्मित होने लगे थे। वेदशा और जो काले हैं इसके चैत्य इस स्थापत्य कला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। इनके प्रवेश द्वार के ऊपर अर्धगोलाकार मेहराब के साथ प्रवेश मार्ग बनाया गया है। इसके खंभ एवं मेहराबों में विकसित चैत्य स्थापत्य कला प्रदर्शित की गई थी। वेदशा चैत्य। चैत्य स्थापत्य की विकास अवस्था वेदशा चैत्य के खंभों के नीचे फूलदान के निर्माण से प्रकट होती है। इन स्थापत्य में खंभों के ऊपरी भाग पर मानव एवं पशुओं की आकृतियों से उत्कीर्ण किया गया है। प्रत्येक खंभे में एक पुरुष और एक नारी की आकृति उकेरी गई है। इनके शरीर पर वस्त्र कम और आभूषण अधिक अलंकृत हैं। इन मानव आकृतियों के एक ओर घुटने के बल खड़े अश्व और दूसरी ओर हाथियों को पाषाण पर उकेरित या उत्कीर्ण किया गया है। पाषाण पर यह उत्कीर्णन स्थापत्य कला सजीव एवं तेजस्वी उदाहरण है। वेदशा चैत्य का हॉल 45.5 फुट लंबा और 21 फुट चौड़ा है। कार्ले का चैत्य। चैत्य स्थापत्य कला की श्रृंखला में कार्ले की गुहा चैत्य सबसे बड़ी और सर्वश्रेष्ठ है। यह 124 फुट लंबा और 46 फुट चौड़ा है, 45 फुट ऊंचा है। इसमें प्रवेश हेतु 3 प्रवेश द्वार हैं। प्रत्येक द्वार एक और दीर्घा के ऊपर अर्धगोलाकार घोड़े की नाल के समान खिड़की निर्मित की गई है। वेदशा की अपेक्षा कार्ले के स्तंभ समूह अधिक गहन और प्रभावशाली दृष्टिगोचर होते हैं। गुंबज की चट्टानों से पसलियों के समान पटरियां निकली हुई हैं। प्रवेश द्वार पर 2 मानव आकृतियों को उकेरा गया है जो ठोस और शानदार ढंग से बनाई गई हैं। प्रवेश द्वार के पीछे की चट्टान के सम्मुख बाह द्वार मंडप निर्मित है। इसके किनारों की दीवारों पर अनेक मंजिलों का वास्तुकलात्मक ढंग से निर्मित किया गया है। प्रथम मंजिल सुविशाल हाथियों पर आधारित, दूसरी मंजिल मानव आकृतियों से युक्त है। प्रवेश द्वार का काठ का बना हुआ द्वार मंडप कलाकल्पित हो गया है, किंतु इसकी थोड़ी सी दूरी पर मौलिक ध्वज स्तंभ खड़ा दर्शकों को आकर्षित करता है। ध्वजा स्तंभ के शीर्ष पर 4 सह बने हुए हैं जिसके ऊपर कभी चक्र बना हुआ होगा, जो अब उपलब्ध नहीं है। कार्ले चैत्य निर्माण की विशेषता खिड़कियों से आती है और उनसे आती हुई सूर्य की किरणें हैं। अतः खिड़कियों का स्थान और दिशा निर्धारित करके ही कलाकारों ने वैज्ञानिक आधार पर कार्य किया है। पर्सी ब्राउन ने कार्ले गुहा चैत्य में सूर्य के प्रकाश व्यवस्था की प्रशंसा करके लिखा है कि प्रकाश का ऐसा सुप्रभाव शायद ही कहीं देखने में आता है, जो कार्ले की प्रकाश खिड़कियों से इस प्रकार छनकर फैलने वाली शीतल शुद्ध वातावरण से अधिक सौम्य हो। कन्हेरी स्थित चैत्य काले स्थित चैत्य कला की नकल है जो कि क्षयोन्मुख हो गया है। कन्हेरी चैत्य आकार में भी चैत्य जो कार्ले चैत्य है उसका लगभग 2/3 मात्र है। भारत में चैत्य अधिकांशतः दक्षिण भारत में और पश्चिमी घाट में ही निर्मित प्राप्त होते हैं।
मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ गुहाओं के साथ भी चैत्य का निर्माण किया गया था। यह वर्तमान में छेड़पाए हो गए हैं। फिर आते हैं बिहार स्थापत्य। इसकी प्रस्तावना देखते हैं। बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के रहने और ठहरने विश्राम करने के लिए बिहार मठ आश्रम भवनों का निर्माण कार्य मौर्य काल से ही प्रारंभ हो गया था। इन बिहार मठों में भिक्षु भिक्षुणियाँ स्वतंत्रता पूर्वक अपने धार्मिक विधान का पालन करके शांति के साथ जीवन यापन करते थे। प्रारंभिक बिहार छोटे स्तर के निर्मित होते थे। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार एवं बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों की संख्या में वृद्धि के साथ भी इनका विकास होता गया। सन्न सन्न यह विकसित होकर इतने परिपूर्ण हो गए थे कि इनमें दैनंदिनी कार्य हेतु अलग अलग प्रकोष्ठ अथवा कमरे निर्मित किए जाने लगे थे। भिक्षुओं के लिए अलग अलग व्यक्तिगत प्रकोष्ठ के साथ ही अतिरिक्त स्नानागार, सार्वजनिक कक्ष, भोजन गृह इत्यादि का निर्माण भी होने लगा था। फलतः बिहारों का विस्तार प्रारंभ हो गया था। उत्खनन में कई चैत्यों के अवशेष निर्जन स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की धर्म यात्रा के समय उनके ठहरने के लिए कुटी गृह का निर्माण किया जाता था, जो कि आराम कहलाते थे। राजगृह स्थित वेणुवन वैशाली में बुद्ध के निवास स्थान को आराम संबोधित किया गया है। श्रावस्ती में अनाथ पिंडक द्वारा निर्मित इस प्रकार को गुहा को बिहार कहा गया है। बिहार संरचना के विस्तार के साथ ही यह स्थल भिक्षुओं के आवास गृह के साथ ही उनके विद्या केंद्र भी बन गए थे। फिर आते हैं बिहार स्थापत्य संरचना। भारत में प्रारंभिक स्थापत्य शैली के बिहारों की संरचना उत्खनन से ज्ञात होती है कि यह ईंट पाषाण निर्मित होते होंगे। इनका ऊपरी भाग अब नष्ट हो गया है। कालांतर में बिहार एक ही चट्टान या पर्वतों का खनन करके बनाए जाने लगे थे। भारत में बिहार कई स्थानों पर उपलब्ध होते हैं। इनमें बौद्ध बिहार सारनाथ, सांची, सिरपुर, नागार्जुन कोंडा और तक्षशिला एवं तख्ते शाही पाकिस्तान में तोपेशोटार, तोपेशरदार, टोपे कुंदुजान आदि स्थल पर बिहार प्रारंभिक काल में ही निर्मित थे। पाषाण काटकर निर्मित बिहार, बिहार की बरावर पहाड़ी, कलिंग एवं खंडगिरी की गुहाएं दक्षिण पश्चिम भारत में अजंता, भाजा, कोंडानी, नासिक, कार्ले और गुरनार आदि पर स्थित वर्तमान में विद्यमान है। पाषाण निर्मित अजंता का विहार प्राचीन तथा एक मंजिल है। यह बिहार स्थापत्य कला का एक सरल एवं विशिष्ट उदाहरण है। इसी स्थापत्य संरचना में निर्मित कांडानी का बिहार वहाँ निर्मित चैत्य के बाईं ओर स्थित है। इसी स्थापत्य कला के आधार पर नासिक का बिहार भी बनाया गया है। यह तीन उदाहरण एक ही श्रेणी में सबसे अलंकृत स्थापत्य के नमूने हैं। यह तीनों ही बिहार क्षत्रप, नहपाण, सातवाहन नरेश, गौतमीपुत्र एवं यागश्री शतकर्णी, जो कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के समय निर्मित किए गए थे। शिलालेखों के आधार पर यह नामो उल्लेख में तिथि एवं निर्माता के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। भारत में मौर्य काल से गुप्त काल तक के चैत्य स्थापत्य एवं मठ एवं संघराम का विकास एवं वैभव लगातार विकसित होता गया। इनकी संरचना में शताब्दियों तक जटिलता होने के कारण एक ही चैत्य, संघराम और मठ में बौद्ध भिक्षुओं की संख्या में लगातार वृद्धि होना था। फलस्वरूप अपर्याप्त होने पर चैत्य संघराम का विस्तार किए गए और अर्थात पूर्व स्थित चैत्य के निकट खनन कर दूसरे चैत्य एवं संघराम बनाए गए। इस प्रकार एक ही स्थान पर चैत्य, संघराम और पाषाण गुहाओं के मिलने का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अजंता की गुफाओं में है। अजंता में प्रारंभिक काल ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक गुहाओं का विस्तार निरंतर किया गया। यहाँ स्थित पहाड़ी पर घोड़े की नाल के सदृश वक्राकार आकार में 27 गुहाओं का खनन कर निर्माण कराया गया था। इन स्थापत्य के समकक्ष अजंता से लगभग 30 मील दूर औरंगाबाद स्थित एलोरा में भी 5वीं और 8वीं शताब्दी तक निर्मित लगभग 34 गुहाओं का निर्माण किया गया था। इसमें अधिकांश ब्राह्मण, हिंदू, कुछ बौद्ध तथा जैन धर्म के हैं।
अतः एलोरा स्थापत्य हिंदू बौद्ध जैन अर्थात भारतीय चैत्य अर्थात गुहा स्थापत्य का सुंदर प्रतीक बन गया है। बिहार मठ या आश्रम भवनों की संरचनात्मक स्थापत्य के नमूने संपूर्ण भारत में विशेषकर दक्षिण भारत में स्थित हैं। सुदूर दक्षिण में कृष्णा एवं गोदावरी के निचले भाग में कई बौद्ध चैत्य चट्टान काटकर निर्मित गुहा के अवशेष उपलब्ध हुए हैं। इन चैत्य में आंध्र सातवाहन उनके उत्तराधिकारियों के संरक्षण में बौद्ध कालीन चैत्यों के साथ ही अन्य बौद्ध कला निर्मित भवनों को भी आश्रय प्रदान किया गया है। अतः इसका क्षेत्र में चैत्य स्थापत्य का दूसरी से चौथी शताब्दी तक अविच्छिन्न विकास हुआ है। प्राचीन चैत्य एवं गुहा संरचना से मध्यकालीन मंदिर स्थापत्य कला का विकास। गुप्त काल में निर्मित मंदिर बिना शिखर के और सपाट छत्र के ज्ञात होते हैं। चैत्य अर्थात गुहा स्थापत्य संरचना से भी मध्यकालीन मंदिर स्थापत्य निर्माण की महान कला प्रारंभ हुई थी। उदाहरणतः एलोरा का विशाल कैलाश मंदिर है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम के द्वारा 756 से 773 के मध्य बनवाया गया था। राजा चट्टानों को खोखला करके मात्र से संतुष्ट नहीं था, अतः पाषाण चट्टान के अग्रभाग का खनन करके एक भव्य मंदिर का निर्माण कराकर शंकर कैलाशनाथ की मूर्ति बनाई गई थी। यह मंदिर में प्रारंभिक मंदिर स्थापत्य कला की एक अद्भुत कलाकृति है। दक्षिण भारत में ममल्लपुरम में भी सहस्त्र मंदिरों का निर्माण पल्लव काल में इसी आधार पर किया गया था। इस प्रकार की मंदिर स्थापत्य कला का एक अन्य उदाहरण मुंबई के निकट उत्तरकालीन गुहा मंदिर में दृष्टिगोचर होता है। इन्हीं अनुकृतियों के आधार पर मध्यकालीन मंदिर निर्माण कला का उद्भव एवं विकास हुआ था। इसका श्रेय बौद्धकालीन चैत्य गुहा स्थापत्य कला को दिया जाना उचित प्रतीत होता है। मध्यकालीन भारत में चैत्य एवं पाषाण गुहा मठ संघाराम की स्थापत्य कला की प्रेरणा से ही समस्त भारत के विभिन्न भागों में प्रादेशिक स्तर पर मंदिर स्थापत्य कला का विकास हुआ और संपूर्ण भारत मंदिरों से आच्छादित हो गया। नेक्स्ट आता है शैलो उत्कीर्ण संरचनाएं, जो कि शैलों पर बनाई गई हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे पश्चिमी घाट में शैलो उत्कीर्ण हीनयान चरण के बिहारों की स्थापत्य विकास पर व्याख्या प्रस्तुत कीजिए। शैलोत्कीर्ण स्थापत्य से आप क्या समझते हैं? अजंता की शैलोत्कीर्ण गुहाओं के स्थापत्य का वर्णन कीजिए। प्राचीन भारतीय शैलोत्कीर्ण स्थापत्य संरचना पर एक निबंध लिखिए। पहले आती है प्रस्तावना। पाषाण काल के संदर्भ में भारत के मध्य पाषाण युगीन पाषाण कला का परिचय देना समसामयिक प्रतीत होता है। भारत में ताम्र एवं लौह संस्कृति के विकास के पूर्व पाषाण युगीन संस्कृति का विकास हुआ था। पाषाण युग के पश्चात मध्य पाषाण युग में मानव शैलाश्रयों में निवास करता था। मध्य पाषाण कालीन शैलाश्रयों की विशेषता उनका मानव निर्मित होना था। नदी के कगार पर स्थित पहाड़ियों की कड़ी चट्टानों को काटकर खोदकर इस काल के मानव ने शैलाश्रयों का निर्माण किया था। भारत में मानव निर्मित शैलाश्रयों का उदाहरण सिंगनपुर, पचमढ़ी, मिर्ज़ापुर, भीमबेटका के साथ दक्षिण भारत में भी प्राप्त होता है। दक्षिण भारत के कुरनूल, पूर्वी और पश्चिमी घाट की पहाड़ी श्रेणियों में अनेक मध्य पाषाण युगीन मानव निर्मित शैलाश्रयों की श्रृंखला उपलब्ध हुई है। भारत में पर्वतों के मध्य बहने वाली चंबल, नर्मदा और सोन की घाटियों के किनारे स्थित पहाड़ियों में मध्य पाषाण युगीन भारत मानव जगत में उनकी सुरक्षा एवं निवास हेतु अनेक शैलाश्रयों को ढूंढकर उनको काट छाट कर उनके योग्य बना दिया था। अतः भारत में शैलोत्कीर्ण संरचनाओं का भूणा रूप से मध्य पाषाण युग से ही प्रारंभ हो गया था। मानव संस्कृति के विकास के साथ ही शैलाश्रय एवं शैलोत्कीर्ण स्थापत्य संरचना में भी परिवर्तन व्याप्त हो गए। मार्टिमर व्हीलर का कथन है कि पुरातत्व के अंत के साथ ही ऐतिहासिक युग का प्रारंभ हुआ। इस दृष्टि से विचार करें तो ऐतिहासिक शैलोत्कीर्ण स्थापत्य संरचना का प्रारंभ भारत में मौर्य युग से प्रारंभ होकर गुप्त काल तक माना जा सकता है। यद्यपि शैलोत्कीर्ण गुहाओं, चैत्य और विहारों का निर्माण मौर्य काल में बौद्ध मतावलंबियों
के द्वारा प्रारंभ किया था, तथापि इनको जैन, हिंदू धर्मावलंबियों, नरेशों, सम्राट एवं धनाढ्य दानदाताओं ने आत्मसात कर अपने धर्म के प्रतीक रूप में उनका निर्माण पहाड़ियों को खनन कला से खनन कर गुहा, चैत्य, मठ, मंदिरों का निर्माण कर प्रदर्शित किया था। पाषाणोत्कीर्ण या शैलोत्कीर्ण गुहा स्थापत्य का विकास। पहले आता है प्रारंभिक मौर्यकालीन शैलोत्कीर्ण संरचना। मध्यकालीन पाषाण युगीन शैलाश्रय के तारतम्य में भारत में ऐतिहासिक काल में शैलोत्कीर्ण संरचनाओं का निर्माण सर्वप्रथम मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। प्रारंभिक नमूने की शैलोत्कीर्ण गुहाओं गया के निकट बराबर की पहाड़ियों की गुप्ताएं या गुहाएं अशोक काल द्वारा निर्मित की गई थीं। गुफाएं होगा। पाषाण गुहा काल की यह गुहाएं अवगत कराती हैं कि यह निकृष्ट रूप से शैशव अवस्था में थीं। अशोक द्वारा आजीविक भिक्षुओं को समर्पित बराबर पहाड़ियों की 2 गुहाएं समतल आयताकार बाह कक्ष के समान हैं। स्थानीय लोग इसको क्रमशः सुदामा गुहा और कर्ण चौपाल गुहा के नाम से संबोधित करते हैं। प्रथम गुहा में अशोक के राज्यकाल के 12वें वर्ष और दूसरी गुहा में उनके राज्यकाल के 19वें वर्ष के शिलालेख अशोककालीन ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण होने से इन दोनों गुहाओं का निर्माण अशोक द्वारा निर्मित होना प्रमाणिक है। दोनों ही गुहाओं में एक वाह कक्ष सकरा और लंबा और आंतरिक भाग लंबाई चौड़ाई में अधिक विस्तृत निर्मित है। इनकी ऊंचाई 5 फुट के लगभग है। यह गुहाएं एक वक्राकार भित्ति उसके ऊपर लटकती हुई औलातियों से युक्त है। इन गुफाओं का निर्माण करता उस ढांचे का अतिक्रमण नहीं कर सकता जिनका वह अभ्यस्त है। उपयुक्त दोनों गुहाओं के अतिरिक्त एक अन्य तीसरी गुहा भी है जो कि लोभश ऋषि की गुहा संबोधित की जाती है। यह लेख विहीन है किंतु निकट की गुहा से समानता के कारण इसको भी अशोक द्वारा निर्मित ही माना जाता है। इस गुहा का प्रवेश द्वार किसी भवन के विशाल द्वार के समान दृष्टिगोचर होता है। प्रवेश द्वार पर हाथियों द्वारा स्तूप पूजा का भव्य दृश्य अंकित किया गया है। इस दृश्य में हाथियों की भक्ति को सजीवता पूर्वक उकेरा गया है। इस गुहा को भीतर की दीवारों पर अशोककालीन पॉलिश उसी शैली में की गई है जिस प्रकार अशोककालीन स्तंभों पर की गई थी। मौर्यकालीन गुहा स्थापत्य कला के विकास में यह द्वितीय सोपान है। यह गुहा के कक्ष की निर्माण कला पर डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार ने टिप्पणी में लिखा है कि यह कक्ष कड़े तलीय पाषाण से निर्मित है। इसकी भीतरी दीवारें आईने के समान चमकती हैं। यह गुहाएं धैर्यपूर्ण कारीगर एवं अथक श्रम की अद्भुत प्रतीक है। नेक्स्ट आते हैं मौर्यकालीन अन्य पाषाण गुहा स्थापत्य। मौर्यकालीन गुहा स्थापत्य के नमूने में भारत में कई पाषाण पर्वतों पर उपलब्ध हैं। इसमें नागार्जुन पहाड़ियों पर निर्मित शैलोत्कीर्ण गुहाएं, जूनागढ़ के निकट पहाड़ियों पर स्थित खपरा खोड़िया गुहाएं उल्लेखनीय हैं। यद्यपि गया के निकट बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों की गुफाएं साज सज्जा विहीन हैं, तथापि नागार्जुन स्थित जो शैलोत्कीर्ण स्थापत्य है वह अधिक विकसित प्रतीत होता है। नागार्जुन की पहाड़ियों को जो शैलोत्कीर्ण गुहाएं हैं इनका निर्माण अशोक के पौत्र दशरथ द्वारा माना जाता है। गोपी गुहा के द्वार पर उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि के शिलालेख से इस तथ्य की पुष्टि होती है। गोपी गुहा सुरंग के आकार की है और इसकी लंबाई 44 फीट और चौड़ाई 19 फीट है। ऊंचाई 10 फीट है। नागार्जुन पहाड़ियों पर स्थित एक गुहा में सामान्य नक्काशीदार द्वार हैं जो मौर्य काल अर्थात उसके कुछ काल पश्चात निर्मित हुए थे। इनकी भित्तियां भी पॉलिश युक्त हैं। इनकी जो भित्तियां हैं वो कैसी हैं? पॉलिश युक्त हैं। जूनागढ़ की मौर्यकालीन शैलोत्कीर्ण गुहाएं। जूनागढ़ में भी एक शिला पर अशोक शाक और गुप्तकालीन शिलालेख उत्कीर्ण है। इससे ज्ञात होता है कि ये तीनों काल में यह स्थान महत्वपूर्ण रहा होगा। जूनागढ़ स्थित पहाड़ियों पर खपरा खोड़िया नाम की अशोककालीन पाषाण गुहाएं हैं। इसमें अपरकोट नामक 2 खंडीय गुहाएं उल्लेखनीय हैं। इसके ऊपरी खंड में तड़ाग स्थित चतुर्दिश
सकड़ा मार्ग बनाया गया है। इस गुहा पर अशोककालीन पॉलिशदार स्तंभ बने हुए हैं। संरचनात्मक शैलोत्कीर्ण गुहा स्थापत्य के यह सभी नमूने प्रारंभिक शैलोत्कीर्ण स्थापत्य के प्रतीक हैं। शुंग सातवाहनकालीन शैलोत्कीर्ण स्थापत्य। मौर्यकालीन शैलोत्कीर्ण स्थापत्य की तुलना में उत्तरकालीन गुफा मंदिर मठ भारत में अनेक प्रांतों में स्थित हैं। इसकी पश्चिम और दक्षिणी भारत में शक सातवाहन वंश और उनके उत्तराधिकारियों के पास सर्वाधिक प्रसिद्ध कृत्रिम पाषाण गुहाओं को खोदकर बनाया गया है। यह पाषाण गुहाएं शैलोत्कीर्ण स्थापत्य की दृष्टि से मौर्य काल से अधिक विकसित हैं। इनमें उड़ीसा स्थित उदयगिरी खांडेगिरी की पाषाण गुहाएं, दक्षिण भारत में पूना के निकट भांजा की गुफाएं, पीतलखोरा, नासिक, कार्ले एवं अजंता की गुहाएं उल्लेखनीय हैं। उड़ीसा स्थित उदयगिरी तथा खांडेगिरी की कृत्रिम जैन पाषाण गुहाएं या शैलोत्कीर्ण हैं। उड़ीसा में भुवनेश्वर से लगभग 5 मील दूर उत्तर पश्चिम में उदयगिरी और खांडेगिरी पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। उदयगिरी की पहाड़ियों में कलिंग नरेश खारवेल, उनकी रानी और उनके वंशजों ने 19 शैलकृतियों का निर्माण करवाया था। यह पाषाण खनित गुहा हाथी गुफा, रानी गुफा और व्याघ्र गुफा मंचापुरा नाम से प्रसिद्ध हैं। उदयगिरी की गुफाओं में स्थित हाथी गुफा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस गुहा में खारवेल के शासनकाल के 13वें वर्ष अर्थात 155 ईसा पूर्व का लेख उत्कीर्ण प्राप्त है, जिसमें खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। खारवेल ने अपनी राजधानी में महाविजय राजप्रासाद का निर्माण अपनी विजय को प्रशस्त करने हेतु बनवाया था। उसने राजधानी के कई पूर्व निर्मित भवनों का पुनर्निर्माण कराकर मगध राजवंश द्वारा निर्मित नहर का विस्तार राजधानी तक किया था। खारवेल एक विजेता के साथ ही निर्माता भी था। उसी के द्वारा प्रसिद्ध हाथी गुम्फा नामक पाषाण गुहा का खनन कर अभिलेख स्थापित कराया गया था। फिर आता है मंचापुरी गुहा। उदयगिरी पहाड़ियों से ही एक अन्य शैलोत्कीर्ण गुहा में खारवेल की रानी और खारवेल वंशी राजा चक्रदेव का लेख उत्कीर्ण प्राप्त होता है, जिसमें विदित होता है कि इसका निर्माण लेख में उल्लेखनीय व्यक्तियों द्वारा कराया गया है। उनकी संरचना 2 मंजिला होकर निचली मंजिल में कमरा और स्तंभ युक्त बरामदा निर्मित है। एक मंजिल के लघु लेखों से ज्ञात होता है कि इसका निर्माण नरेश चक्रदेव ने प्रारंभ करवाया था। गुहा की दूसरी मंजिल में भी एक स्तंभ युक्त बरामदा है। उसमें स्तंभ पर उत्कीर्ण जो लघु लेख हैं उनसे प्राप्त होता है कि इसका निर्माण खारवेल की रानी ने करवाया था। इससे ज्ञात होता है कि प्रथम मंजिल का निर्माण से प्रेरित होकर ही रानी ने दूसरी मंजिल का निर्माण कराया था। मंचापुरी सादगीपूर्ण स्थापत्य का प्रतीक है, जैसा कि अशोककालीन स्थापत्य में प्रदर्शित होता है। उपयुक्त गुहाओं के समान ही अन्य गुहाएं विजय गुफा, अलकापुरी आदि गुफाएं भी सादगीपूर्ण खनन से की गई थी। फिर आती हैं खांडगिरी पहाड़ियों पर स्थित गुहाएं। उदयगिरी की पहाड़ियों के पार्श्व भाग में ही खांडगिरी पहाड़ियों पर निर्मित 2 पाषाण गुहाएं उल्लेखनीय हैं, यथा अनंत गुहा, रानी गुफा गुहा। गुहा स्थापत्य की दृष्टि से यह गुहाएं उदयगिरी गुफाओं की गुहाओं से अधिक परिष्कृत हैं। अनंत गुहा 1 मंजिल की होकर अत्यंत अलंकृत है। इसमें अनेक कक्ष और एक स्तंभ युक्त बरामदा खोदकर बनाया गया है। गुहा के प्रवेश द्वार पर सुसज्जित मेहराबों को उत्कीर्ण किया गया है। इन उत्कीर्णों में 3 फन वाला नाग, उड़ते हुए गंधर्व और पशु पक्षियों की आकृतियां उल्लेखनीय हैं। 7 स्तंभों पर टिका हुआ बरामदा 26 बाय 7 फीट का है। यह गुहा का अंतः कक्ष 24 बाय 7 फुट का है। रानी गुम्फा या गुहा। उड़ीसा की पहाड़ियों पर निर्मित गुहाओं में रानी गुम्फा सर्वाधिक विशाल एवं सुसज्जित है। वृक्षों के निवास ही सुनिर्मित यह शैल उत्कीर्ण गुहा में 2 तल बने हुए हैं। प्रत्येक तल पर एक मध्यवर्ती कक्ष और आंगन से युक्त है। आंगन के तीनों ओर कक्ष निर्मित हैं। इस गुहा में
विविध दृश्य उत्कीर्ण हैं। इसमें मनोरंजक दृश्यों के अतिरिक्त पूजा प्रक्रिया की विभिन्न समारोह के समय प्रणय गाथाओं और नारी अपहरण को भी दिखाया गया है। प्रथम दल के चित्र पूर्णतः भारतीय कला के परिचायक हैं, किंतु जो दूसरा दल है उसके चित्र गांधार कला का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। दोनों तलों का निर्माण काल भी अलग अलग प्रतीत होता है। प्रथम तल में कई वर्षों पश्चात दूसरे तल का निर्माण कराया गया होगा। द्वितीय तल के निर्माण काल में गांधार कला के कारीगरों के योगदान से यह गुहा का निर्माण कार्य द्वितीय सदी ईसा पूर्व निर्धारित मानते हैं। ध्यानतलब है कि खारवेल का राज्यकाल 155 ईसा पूर्व के लगभग था, अतः रानी गुम्फा का जो खनन है वह दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम दशकों में ही किया जाना प्रतीत होता है। उड़ीसा स्थित गुहा समूह का महत्व। जो उड़ीसा में गुहाएं हैं उनका महत्व क्या है? उड़ीसा स्थित उदयगिरी खांडेगिरी की गुफाओं से उत्खनन से प्राप्त होता है कि गुहा मठ समूह बौद्ध नहीं वरन जैन संप्रदाय से संबंधित है। ध्यानतलब है कि बौद्ध धर्म के साथ ही उत्तर भारत में जैन धर्म का भी उद्भव एवं प्रसार समकालीन था। लगभग 35 स्थानों पर पुरातत्वीय खनन द्वारा एक जैनालंबी गुहा समूह प्रकाश में आया, जिसमें खांडगिरी स्थित रानी गुम्फा महत्वपूर्ण है। स्थानीय लोग इन गुहाओं को गुम्फ संबोधित करके उनके साथ कुछ उपसर्ग जोड़कर उनका नामकरण करते हैं। उदाहरण के लिए हाथी गुम्फा अर्थात रानी गुम्फा आदि। इन गुहाओं के खनन की कोई नियमित योजना प्रतीत नहीं होकर सुविधाजनक स्थानों पर इनका निर्माण कर आवागमन हेतु पगडंडियों का निर्माण कर दिया गया था। इन गुहाओं या गुम्फाओं की कारीगरी भी निम्न प्रकार की है, जो कि संभवतः बलुआ पत्थर की विषम बनावट के कारण है। इन गुहाओं में जैन आख्यानों पर आधारित दृश्य एवं मूर्तियों का खनन किया गया है, किंतु चट्टान काटकर तराशकर निर्मित हॉल के प्रवेश द्वार पर पशुओं को उकेरने का विचार यहाँ प्रथम बार दृष्टिगोचर होता है। यह कला कालांतर में पश्चिमी घाट के शैल उत्कीर्ण में अधिक विकसित हो गई थी। इसका उदाहरण एलिफेंटा एवं एलोरा की गुहा स्थापत्य कला में मिलता है। फिर आते हैं पश्चिमी घाट में शैलोत्कीर्ण स्थापत्य का विकास। दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में हीनयान संप्रदाय की शैलोत्कीर्ण स्थापत्य कला का विकास भांजा कार्ले एवं एलिफेंटा गुहा चैत्य मठों के निर्माण में दृष्टिगोचर होता है। यह उल्लेखनीय तथ्य है कि बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रभाव 200 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक मतलब ईस्वी तक रहा था। 200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक रहा था। 5वीं शताब्दी के मध्य भाग में भी महायान संप्रदाय के प्रभाव एवं प्रोत्साहन स्वरूप ही दक्षिण भारत के उत्तरी भाग में चट्टान वास्तुकला विकसित हुई। अजंता, एलोरा, औरंगाबाद स्थित चट्टान स्थापत्य कला के प्रमुख उदाहरण हैं। पहले आती है भांजा गुफा। पश्चिमी घाट के शैलोत्कीर्ण हीनयान संप्रदाय का विकास सातवाहन युग में हुआ था। पश्चिमी घाट की भोर घाट पहाड़ियों पर उत्कीर्ण भांजा की गुफाओं के साथ चैत्य एवं विहार भी बने हुए थे। यहाँ का चैत्य अत्यंत प्राचीन एवं निर्माण के समय प्रयुक्त काष्ठ एवं शाहतीर आज भी विद्यमान है। हीनयान चरण के चैत्य एवं विहार स्थापत्य का यह प्रारंभिक उदाहरण है। भांजा की गुहाओं में निर्मित विहार स्थापत्य कला उल्लेखनीय है। लगभग 17 बाय 17 फुट मंडप के अंदर 3 प्रकोष्ठ बने हुए हैं। इन प्रकोष्ठों को स्तंभ द्वारा बरामदे से पृथक किया गया है। स्तंभों पर प्रतिमाएं एवं बौद्ध अलंकरण उत्कीर्ण हैं। इन विहारों में उत्कीर्ण जो मूर्तियां हैं उन पर बौद्ध एवं हिंदू धर्म की होने पर बौद्ध विद्वानों में मत मनमंतर है। फिर आते हैं काले की गुफाएं। भोरघाट की पहाड़ियों में ही काले की गुफाएं भी स्थित हैं। इसमें बौद्धकालीन स्थापत्य के प्रतीक अनेक चैत्य एवं विहार बने हुए हैं। स्थापत्य कला की दृष्टि से इस चैत्य के प्रमुख मंडप पर उत्कीर्ण लेख में से उल्लेख है कि संपूर्ण जम्बू द्वीप में यह चैत्य सर्वोत्तम है। चैत्य गुहा यह चैत्य गृह 124 फीट लंबी और लगभग 46 फीट चौड़ी है। इसका मुख्य मंडप 2 मंजिला है। दोनों मंजिलें स्तंभों पर आधारित हैं। ऊपरी मंजिल में हाथी की प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। इस चैत्य स्थापत्य कला की विशेषता उसके भीतरी मंडप में दोनों ओर
पंक्ति युक्त पाषाण स्तंभ हैं। प्रत्येक पंक्ति में 15-15 स्तंभ बने हुए हैं तथा प्रत्येक स्तंभ के शीर्ष पर वेदिका उत्कीर्ण की गई है। स्थापत्य की दृष्टि से भांजा चैत्य के स्तंभ प्रतिमाएं उत्कीर्ण कोटि की हैं। जो प्रतिमाएं हैं वह उच्च कोटि की हैं। भांजा की तुलना में काले गुहा की जो स्थापत्य कला है वह अधिक विकसित प्रतीत होती है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण गुहा लेखों से इसका निर्माण सातवाहन युग का हुआ माना जाता है। पश्चिमी घाट में हीनयान संप्रदाय के बिहार स्थापत्य कला के विकास में भांजा, काले एलिफेंटा की गुफाएं हम पढ़ चुके हैं। फिर आते हैं आंध्र राज्य में गुंटूपल्ली और विजयपट्टनम स्थित शैलोत्कीर्ण स्थापत्य। आंध्र राज्य में कृष्णा एवं गोदावरी के निचले भाग में गुंटूपल्ली एवं विजयपट्टनम जिले की शंकरम पहाड़ियों पर हीनयानी बौद्ध धर्म के अनेक शैलोत्कीर्ण स्थापत्य के अवशेष पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में आंध्र सातवाहन काल में भगवान बुद्ध काल को प्रशय प्राप्त होने से 200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक अनेक बौद्ध पुण्य स्थान चट्टान काटकर निर्मित गुहाओं, चैत्य एवं बिहार के अवशेष खुदाई में प्राप्त हुए हैं। यह सभी हीनयान चरण शैलोत्कीर्ण स्थापत्य के प्रतीक हैं। स्थापत्य कला के विकास के रूप में हीनयान एवं महायान बौद्ध धर्म से मध्ययुगीन हिंदू स्थापत्य के रूप में यह स्थल स्थापत्य एक मूल्यवान कड़ी के रूप में स्थापित है। उत्खनन से प्राप्त गुंटूपल्ली के छोटे गोलाकार चैत्य का निर्माण ईसा पूर्व से 200 वर्ष पूर्व किया गया था। इस चैत्य का व्यास 18 फीट होकर उसमें पसली युक्त गुंबज आकार घट स्पष्टतः प्राचीन युग की कुट्टी की अनुकृतियां हैं। संकरम पहाड़ी स्थित बौद्ध भग्नावशेष का निर्माण काल 350 ईसी है। यह ठोस पाषाण को काटकर बनाए गए स्तूप एवं बिहार के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ का एकाश्म स्तूप अपने ढंग का निगला गया होगा। इसका व्यास है वह उत्खनन में हमें 65 फुट का प्राप्त होता है। यद्यपि गुंटूपल्ली एवं जो संक्रम पहाड़ी हैं इन पर जो निर्मित शैलोत्कीर्ण की बनावट गद्दी एवं भीढंग की है, तथापि स्थापत्य के प्रारंभिक विकास के यह उल्लेखनीय उदाहरण है। बेदशा, पीतलखोरा एवं कौंडनी की गुहाएं भी इसी काल में निर्मित हैं। फिर आते हैं शाक एवं सातवाहन कालीन नासिक स्थित पांडुलेण की गुहाएं। नासिक के निकट तिरश्मी पहाड़ी पर हीनयान चरण की 23 शैलोत्कीर्ण गुहाएं निर्मित की गई हैं। पश्चिमी शाक क्षत्रप एवं सातवाहन वंश के मध्य महाक्षत्रप नहपान की पुत्री का विवाह सातवाहन कुमार उशावदान से होने से वैवाहिक एवं राजनैतिक संबंध स्थापित हो गए थे, जिसका प्रमाण मुद्राओं के अतिरिक्त नासिक स्थित नहपान बिहार शैलोत्कीर्ण कृति में मिलता है। नहपान के दवाद उशावदात ने इसका निर्माण करवाया था। इन गुहाओं के समूह को पांडुलेण गुफाओं के नाम से जाना जाता है। इन गुहाओं में चैत्य एवं बिहार दोनों की संरचनाएं पाषाण खोदकर बनाई गई हैं। नासिक की पांडुलेण गुहाओं में कई लघु आकार की हैं, किंतु नहपान बिहार एवं सातवाहन नरेश गौतमीपुत्र शतकर्णी एवं यज्ञश्री सतकर्णी द्वारा निर्मित बिहार दीर्घ आकार के हैं। पांडुलेण स्थित चैत्य गृह का स्थापत्य उल्लेखनीय है। यह 2 मंजिला चैत्य गृह है। इसमें स्थापत्य सुसज्जित है। यह वर्तमान में यह चैत्य समकालीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। नासिक की पांडुलेण में शक एवं सातवाहन राजवंशों की ऐतिहासिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति पर यह उत्कीर्ण अभिलेखों से प्रकाश पड़ता है। अतः ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह गुहा समूह महत्व है। फिर आती है अजंता एवं एलोरा की गुहा समूह। प्राचीन भारत में शैलोत्कीर्ण स्थापत्य के इतिहास में सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अजंता एवं एलोरा की गुहाएं हैं।
प्राचीन भारत में शैलोत्कीर्ण चैत्य मठ संघाराम एवं गुहाएं चट्टानों को काटकर आकार एवं वैभव में विकसित किए गए थे। उनके निवास करने वाले भिक्षु श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होने पर इनमें अपर्याप्त होने से यह नष्ट जो निकट ही अन्य शैलाकृतियों के निर्माण की जटिलता ही स्थापत्य कला के विकासशील सोपान बन गई थी। इस काल में निर्मित गुहा क्रम 10 का विशाल चैत्य सर्वाधिक प्राचीन कृति है। अजंता गुहा स्थापत्य में हीनयान एवं महायान संप्रदाय की गुहाओं में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। मूर्ति रहित एवं चैत्य सहित हीनयान समुदाय की गुहा क्रमांक 9 और महायान संप्रदाय की गुहा 10, 19, 26, 29 में चैत्य विहार के साथ महात्मा बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं की मूर्तियां एवं चित्र बनाए गए हैं। अजंता शैलोत्कीर्ण स्थापत्य के अंतर्गत निर्मित सर्वाधिक प्राचीन गुहा क्रमांक 10 की ऊंचाई 36 फीट, चौड़ाई 41 फीट और गहराई 96 फीट है। इस आकार से इसकी विशालता का अंदाजा लगाया जा सकता है। गुहा के मंडप एवं प्रदक्षिणा पथ के मध्य 59 स्तंभ उकेरे गए हैं। चैत्य में निर्मित स्तूपों का जो निचला भाग है वह गोलाकार और ऊपरी भाग लंबावत है। यह गुहा की छत ढोल के आकार की बनी हुई है। अजंता स्थित गुहा क्रमांक 8 और 9 हीनयान संप्रदाय के प्रतीक हैं। इसमें बौद्ध की मूर्तियों का पूर्णतः अभाव होकर चैत्य गृह एवं विहार बने हुए हैं। गुहा क्रमांक 12, 13 की स्थापत्य कला में शुंगकालीन स्थापत्य का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। गुहा क्रमांक 12 गुहा स्थापत्य का एक उत्तम उदाहरण है। इसका बाह्य भाग छत प्राय हो गया है, किंतु जो आंतरिक भाग है वह 38 फीट वर्गाकार मंडप निर्मित है। इस मंडप के दोनों ओर स्तंभों की पंक्ति है और इस स्तंभों के ऊपरी भाग अलंकृत है। समूह शैलोत्कीर्ण स्थापत्य की विकसित अवस्था अजंता एलोरा में दृष्टिगोचर होती है। इन गुहा शैलोत्कीर्ण की प्रमुख विशेषता इनका कालक्रम है। प्रारंभ में यह गुहाएं ईसा पूर्व 2वीं सदी की हैं, जबकि बाद में 7वीं शताब्दी तक इनका सतत निर्माण चलता रहा। इन गुहा समूह की अन्य विशेषता यहाँ उपलब्ध बौद्ध, जैन के साथ ही हिंदू काल की उत्कृष्ट मूर्तिकला एवं सुंदर चित्रकला का प्रदर्शन है। यहाँ यह समूह अलंकृत है। यह अजंता एवं एलोरा गुहा समूह को भारतीय अतीत के गौरवपूर्ण स्मारक कहा जा सकता है। फिर आती है अजंता की शैलोत्कीर्ण गुहाएं। औरंगाबाद से लगभग 110 किलोमीटर पर सह्याद्री पहाड़ियों में घोड़े की नाल के रूप में शैलोत्कीर्ण गुहाएं निर्मित की गई हैं। बगोरा नदी की घाटी में इनका दृश्य अत्यंत आकर्षक बन जाता है। अर्धचंद्राकार आकार में उत्कीर्ण लगभग 30 गुहाओं में से 5 ईसा पूर्व की और शेष 8वीं शताब्दी पश्चात की निर्मित होने से शैलोत्कीर्ण स्थापत्य के विकास का इतिहास उससे परिलक्षित होता है। धार्मिक दृष्टि से हीनयान, महायान और हिंदू स्थापत्य कला की यह प्रतीक बन गई हैं। इन गुहाओं का निर्माण आंध्र सातवाहन एवं गुप्त काल में किया गया था। अजंता गुहाओं का समूह तत्कालीन चित्रकला, स्थापत्य एवं मूर्तिकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कालक्रम की दृष्टि से इन गुहाओं को क्रम देकर पुरातत्ववेत्ता एवं कला विशेषज्ञों ने इसका विशद वर्णन किया है। कालक्रम की दृष्टि से अजंता स्थित गुहा क्रम 11, 12, 13 को गुप्त युग में निर्मित माना जाता है। गुहा क्रमांक 16 का निर्माण वाकाटक नरेश हरिसेन के मंत्री और गुहा 17 का निर्माण उनके सामंत शासक द्वारा किए जाने के अभिलेखीय प्रमाण उत्कीर्ण रूप से प्राप्त होते हैं। अजंता गुहा स्थापत्य की विशेषता उनमें निर्मित चैत्य स्तूप और अलंकृत स्तंभों के सौंदर्य दीवारों पर चित्रित चित्रों से है। इसमें गुहा क्रमांक 16 और 17 विख्यात है। इनकी लंबाई, चौड़ाई सहित इसकी विशालता इसमें निर्मित सभा मंडप स्तंभों से ज्ञात होती है। गुहा क्रमांक 16 और 17 का शिल्प, स्थापत्य एवं अलंकरण अवर्णनीय है। इनकी दीवारों पर बौद्ध के जीवन के प्रमुख प्रसंग, घटनाएं एवं जातक कथाओं को चित्र के द्वारा दर्शाया गया है।
अजंता चित्रकला की दृष्टि से यह दोनों गुहाएं विश्वविख्यात हैं। गुहा क्रमांक 16 एक विहार है जिसके बरामदे की लंबाई 22 मीटर में 6 अष्टभुजीय स्तंभ उत्कीर्ण हैं। इस गुहा में महात्मा बुद्ध के जीवन से प्रसंग, मरणासन, राजकुमारी, अप्सराओं और बुद्ध के उपदेशात्मक रूप, जुलूस आदि के चित्र बने हुए हैं। तत्कालीन चित्रकला में यह उत्कीर्ण चित्र प्रसिद्ध हैं। इसी गुहा में उन 4 चित्रों का भी अंकन किया गया है, यथा शवयात्रा, वृद्ध व्यक्ति, प्रताड़ित वृषभ और वैरागी पुरुष। इनको देखकर भगवान बुद्ध को वैराग भाव उत्पन्न हुआ था। गुहा नंबर 16 में भी सुजाता की कथा का चित्रण किया गया है। इस गुहा में बुद्ध का गृह त्याग एवं माया का स्वप्न भी चित्रित है। गुहा क्रमांक 17 में भी भगवान बुद्ध के जीवन एवं जातक कथाओं के विविध दृश्यों के सुंदर चित्र अंकित हैं। स्थापत्य के साथ चित्रों के चित्रित किए जाने के कारण भी गुहा 16 और 17 विश्व विख्यात है। अजंता की गुहाओं में स्थापत्य के साथ चित्र के अंकन का समायोजन इस प्रकार किया गया है कि इनको निहारते ही समस्त रहस्य उजागर हो जाते हैं। स्थापत्य के साथ पाषाण पर उत्कीर्ण मूर्तियाँ एवं चित्रकला के अन्य नमूने अजंता गुहा समूह की अन्य गुहाओं में भी मिलते हैं। कला की मानवीय प्रतिभा भी यह द्योतक है। एलोरा का उत्तरकालीन गुहा मंदिर शैलोत्कीर्ण स्थापत्य का सर्वाधिक प्रभावपूर्ण निर्माण कार्य उत्तरकालीन एलोरा की गुहा मंदिर में दृष्टिगोचर होता है। औरंगाबाद के निकट स्थित इन गुहाओं में 34 का निर्माण 5वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी में किया गया था। इन गुहाओं में अधिकांश हिंदू और कुछ ही बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित हैं। ठोस चट्टानों से काटकर निर्मित कैलाश नाथ मंदिर के कारण ही यह गुहा समूह की गुहाएं मंदिर कही जाती हैं। विशाल कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण प्रथम जो कि सन 756 से 773 में बनवाया गया था। चट्टान के अग्रभाग को काटकर भव्य विशाल मंदिर के निर्माण से ही गुहा मंदिर की धारणा को महत्व प्राप्त हुआ। कालांतर में उत्तरकालीन मंदिर स्थापत्य कला का विकास हुआ था। यह गुहा मंदिर भगवान कैलाशनाथ की मूर्ति के साथ ही पूजा गृह, विशाल कक्ष, प्रवेश द्वार, स्तंभ आदि एक ही चट्टान काटकर निर्मित होने से स्थापत्य के इतिहास में अद्वितीय कृति है। इसके साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मौर्य एवं शुंग काल के स्थापत्य को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ नाइस डे।